देव, मुझे तुमसे कुछ कहना है। पता है, लास्ट वीक स्कूल में सुहा का ऐसे राइटिंग कंपटीशन था और उसमें उसे लिखना था कि उसके पेरेंट्स में क्या अच्छाई है और क्या बुराई। सुहा ने सब कुछ लिखा, लेकिन फिर भी उसे बहुत कम मार्क्स मिले। पता है क्यों? क्योंकि सुहा ने सब कुछ अच्छा ही लिखा हमारे बारे में। उसे हमारे बारे में सब कुछ अच्छा लगता है। उसे लगता है कि हम परफेक्ट हैं। देव, हम लड़ते हैं, एक दूसरे से गुस्सा हो जाते हैं। ऐसी कुछ चीजें हैं जो मुझे तुम्हारे बारे में पसंद नहीं है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे गुस्सा दिला देती है। जैसे कि जब तुम मुझ पे नजर रखते हो तब मुझे लगता है कि मैं तुम्हें इस कमरे में बंद करके रख दूं। लेकिन ऐसा भी वक्त आता है जब मैं घर पे आती हूँ और जब तुम घर पे नहीं होते हो तब मुझे लगता है ये घर खाली खाली सा है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? आई नो, मैं दोनों चीजें फील करती हूँ। बहुत कंफ्यूजिंग है मेरे लिए भी और तुम्हारे लिए भी, लेकिन यही तो प्यार होता है ना देव। इट्स जस्ट अ ब्यूटीफुल मेस। लेकिन देव, एक रिलेशनशिप तभी होता है ना जब हम एक दूसरे का साथ दें और साथ में चीजों को परफेक्ट बनाए। और ये हमसे ज्यादा और कौन समझ सकता है? मुझे पता है कि तुम अभी भी मुंह फुलाकर अंदर खड़े हो। देव, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे प्यार करने में पीछे हूं। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ देव। कुछ तो बोलो देव। देव, देव। मैडम जी, सर जी की टाई लेनी थी। सर कहाँ है? सर जी नीचे ऑफिस के लिए निकल रहे हैं। क्या हुआ? ये शक्की बीवी वाले रोल तुझे सूट नहीं करते? विक्की, मुझे तुम पर शक नहीं है, यकीन है कि तुम कुछ तो छुपा रहे हो मुझसे। क्या यकीन है तुझे? तू जानना चाहती है मैं क्या छुपा रहा हूं तुझसे? हाँ। ये जो कुछ भी है तेरे लिए और गोलू के लिए। मेरे और गोलू के लिए? लास्ट टाइम जब तुमने ये बोला था तो अब क्या गड़बड़ कर रहे हो विक्की? मैं बोल रहा हूं ना एलिना, ये जो भी है सिर्फ तेरे लिए और गोलू के लिए। तू सही में देखना चाहती है क्या है इसके अंदर? हम तीनों की पिक्चर्स तुम कोलाज। हम तीनों के लिए। अब तू फोटोग्राफर है क्या? सब कुछ तू ही करेगी? तो मैंने सोचा कि इसका प्रिंट आउट निकाला जाए, क्योंकि वैसे भी पेन ड्राइव, हार्ड ड्राइव क्रैश हो जाएगा। तो इसका एक अच्छा सा प्रिंट आउट निकालेंगे, फिर इसके बाद इसकी एल्बम बनाएंगे। लेकिन एल्बम का काम सिर्फ तेरा है, ठीक है? सोचा तो था तुझे सरप्राइज करूंगा मैं, लेकिन तू इतना शक करती है ना मुझ पे कि क्या बताऊं। अब देख लिया तूने, हो गई तसल्ली? I'm sorry. You better be. माँ, आपने देव को देखा? वो चला गया। चला गया? सोनाक्षी, तेरा फोन बज रहा है। हाँ। माँ,
हाँ माँ। शोना सुन, तुझे ना एक गुड न्यूज देनी है। बता ना माँ। रोनिता है ना, शी इज एक्सपेक्टिंग। तू बुआ बनने वाली है। सोहा का छोटा भाई या बहन कोई तो एक आने वाला है। माँ जल्दी आइए माँ। एलिना जल्दी आ। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? माँ रोनिता प्रेग्नेंट है। क्या? हाँ ईश्वरी जी, हम भी ये न्यूज सुनकर ना बिल्कुल पागल हो गए थे खुशी के मारे। बॉजी देखिए, फ्यूचर बॉजी रोने लग गई है। बधाई हो तुम दोनों को भी और आपको भी। थैंक यू और आपको भी ईश्वरी जी। आशा जी, आप नानी तो पहले से थी, अब दादी भी बनने वाली है। पार्टी बनती है? बिल्कुल जरूर बनती है, हम पार्टी करेंगे ना। माशी पहले ये बताइए कि दादा और रोनिता कहाँ हैं? उन्हें बुलाइए ना। सौरभ तो बाहर गया है, लेकिन रोनिता घर पर ही है। 1 मिनट रुक, मैं उसे बुलाती हूँ। रोनिता जल्दी आना। क्या हुआ माँ? नमस्ते आंटी। खुश रहो रोनिता बेटा, बहुत अच्छी खबर दी है तुमने। भगवान तुम दोनों पर ऐसे ही खुशियाँ बरसाते रहे। थैंक यू आंटी। दादा रोनिता, आप तो बड़े फास्ट निकले। लेकिन कांग्रेट्स, आई एम सो हैप्पी। मेरा भी मन कर रहा है कि मैं फोन से निकल कर ना सीधा तुम्हें हग करूं। और हाँ, दादा से ये कहना, आपका गायना के साथ पहला अपॉइंटमेंट आप मेरे साथ चलोगे। ओके, आई नो द बेस्ट गायना। दी, मैंने तो खुद सौरभ को बोला था कि मैं आपके साथ ही जाऊंगी, पर सौरभ पागल ही हो गए हैं, मुझे कुछ भी करने नहीं देते। कुछ भी करती हूँ ना तो। अरे तू अभी तक खड़ी है, मैं भी कितनी पागल हूँ, मैंने तुझे बिठाया भी नहीं। सोना, मैं बाद में बात करती हूँ। ओके बाय। देखा माँ, रोनिता प्रेग्नेंट है और आपकी फ्रेंड हमें इग्नोर कर। हाँ, और तू जो अपने माँ की चुगली कर रही है। ओ माय गॉड, इस घर में एक और छोटू सा बेबी। पता है, जब गोलू छोटा था ना तो मैं बॉजी को बोलती थी कि इसको ना ऐसे ही फ्रीज करके रख लेते। बच्चे बड़े क्यों होते इतनी जल्दी? पागल है ये, मुझे तो सच में डर लगता था कि कहीं वो सच में फ्रीज ना कर दे। नहीं, अगर बेबी गर्ल हुई ना तो सुहा के सारे कपड़े और टॉयज उसको चाहिए, और अगर बेबी बॉय तो गोलू। सॉरी, नहीं मिल सकते क्योंकि गोलू ने अपने सारे टॉयज ना तोड़ दिए। अच्छा, मैं देव को भी बताती हूँ, बहुत खुश होगा इससे। मैंने कहा था ना आज सारी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दो, सिर्फ इंटरनल मीटिंग होगी। एक सेकेंड। हेलो, हाँ सब कुछ रेडी कर दो, मैं आ रहा हूँ। ओके। क्या हुआ, लग नहीं रहा है क्या? नहीं माँ, शायद बिजी है। अब ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब देव दीक्षित भैया आपको कैसे मीटिंग पर रख सकते हैं? I mean, वो तो आपके लिए प्राइम मिनिस्टर को तक वेट करा सकते हैं। भाभी एक बार चेक कर लो, क्या पता उन्होंने देखा ही नहीं हो। नहीं, मैंने ट्राई किया, अब मैसेज भेज देती हूँ ना। ओके, मैं आती हूँ। बेटा धीरे 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 बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ, बस बहुत चलिए, बैठो। अरे सौरभ, अभी तो कब से बैठी ही थी ना। बेटा मैंने एक बुक में पढ़ा था कि एक प्रेग्नेंट लेडी को सिर्फ दिन में 5000 स्टेप ही चलना चाहिए, ठीक है ना? और हाँ, तुम आजकल पानी भी ठंडा ही पी रही हो ना? बाबा, अभी आप लोग ये सब बहुत बुक्स पढ़ रहे हो, कौन सी बुक में लिखा है ऐसा? अरे बेटा इधर ही किसी बुक में, इन्हीं में शायद किसी में लिखा हुआ था। देखो मैं अभी पढ़ के बताता हूँ तुमको। बाबा, मुझे ना लगता है ये सही नहीं हो रहा है। I mean, हमें सिस्टम से चलना पड़ेगा। हाँ, एक सिस्टम बनाना पड़ेगा बेटा अच्छे से। हमें पूरी रिसर्च करके एक लिस्ट बनानी पड़ेगी डूज एंड डोंट्स की, और वो रोनिता के कमरे में हम लगा देंगे ताकि इसकी नजर उस पर पड़ती रहे, इसको ध्यान रहे हर बार। परफेक्ट। क्या परफेक्ट? बाबा अभी ये सब सीरियसली टू मच हो रहा है, ऐसे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। अरे तो कुछ भी करने की जरूरत क्या है? अभी कुछ नहीं करना है, बेबी के आने तक सिर्फ आराम करना है। सुना? और सुनो, सूप पियो गरम गरम। सोना, तुम चीटिंग कर रही हो? नो टीचर, मैं कोई चीटिंग नहीं करी। अच्छा, तो फिर ये क्या है? गोलू, मैंने तुझसे कहा था ना कि मुझसे नहीं होगा, और ये ट्राई करने से सब कुछ हो जाता है। तो फिर से ट्राई करेंगे तो हो जाएगा। तूने इतना बड़ा चीट अपने पेपर में छुपा के रखा था, इसलिए मुझे दिख गया, मैंने किसको भी नहीं दिखता। तो छोटे छोटे बनाना, मुझे डर लग रहा है गोलू, मुझसे नहीं होगा। तू मेरी सिस्टर है, तो ऐसे हार नहीं मार सकती। बिच्चा ने मुझे बताया था कि बिच्चा और पापा वो दोनों एग्जाम में चीटिंग करके पास हुए थे।
कल को बिग जाओ पापा को पता चलेगा कि तू चीटिंग नहीं कर सकती तो उनको कैसा लगेगा? मुझे सच में लगता है कि मैं चीटिंग कर सकती हूँ। और स्वाना तू सब कुछ कर सकती है। अरे बेटा हिलो मत। तुम कंफर्टेबल हो ना? किसी और चीज की जरूरत है तो बोलो। बाबा हटो। और कुछ चाहिए? तुम एक काम करो सौरभ, तुम गद्दा ही ला दो। परफेक्ट। अरे नहीं, मैं ठीक हूँ। तूने ठीक से खाना भी नहीं खाया है। रुको। Congratulations रोनिता। शोना सुना दी। Congratulations। थैंक यू। मुझे? बैठ। ये सब क्या है? ठीक, अब शोना आ गई है। क्या खाना है क्या नहीं खाना है ये बताएगी सब। क्या हुआ? ऐसे ही खड़े रहोगे? अरे बैठो। हाँ। पहले ना मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन अब ये सब देखकर ऑल द बेस्ट है रोनिता। पता है आपको, इतने दिनों से ये लोग ऐसे ही कर रहे हैं, पागलों की तरह पूरा दिन आगे पीछे घूमते रहते जैसे कल ही डिलीवरी होती है। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर भी कहते हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम थोड़ा स्पेस देना चाहिए ताकि बेबी तक ऑक्सीजन पहुंच सके। करेक्ट। कहा था ना बाबा, कहा था ना ये सब ज्यादा हो रहा है। ओवर स्मार्ट मत बनो ज्यादा, ठीक है? आधी से ज्यादा हवा तुमने घेर रखी है। तुम चलो यहाँ से, निकलो। एक काम करो, तुम दोनों यहाँ से निकलो। चलो जाओ। मैं तो जा। अच्छा माँ, मैं वॉशरूम जाके आती हूँ, आप लोग बात कीजिए। मैं भी चलती हूँ तेरे से। माँ, 1 महीना भी नहीं हुआ है, इतना रोनिता हैंडल कर लेगी। मुझे बहुत चिंता होती रहती है रोनिता की। क्या कर रही है? फोन रख पहले साइड में रख अभी। हाँ, इट्स ओके। इम्पोर्टेंट कॉल आ सकता है। सारे पैसे कल मिल जाएंगे। कल? चेक तो करना पड़ेगा ना कि माल असली है या नहीं। क्या बकवास कर रहे हो? अगर भरोसा नहीं है तो किसी और के पास चले जाऊंगा मैं। अरे तुम तो बात बात पर गर्म हो जाते हो। अपना फोन चेक करो, तुम्हारे अकाउंट में 10 करोड़ रुपए आ चुके हैं और बाकी का अमाउंट चेक कर देंगे बाहर। अभी मीटिंग के लिए जाना है, ओके? एक सेकंड, किसके साथ मीटिंग? मैं नाम नहीं बताने वाली, मुझे सब अपने तरीके से करना है। ये फोन तुम्हारे पास कैसे है? सर जी, ये फोन तो मैडम ने हमें दिया है। तुम्हारा हस्बैंड हो, मुझे पता होना चाहिए कि तुम कहाँ हो। मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है। देव बहुत पोसेसिव हो रहा है, उसका ये नेचर, उसका ये प्यार मेरे लिए एक प्रॉब्लम बन सकता है। वहाना को ब्रेड के कॉर्नर्स नहीं खाने, हमारे बाल ड्राई हो रहे हैं, मेरा शैम्पू पूरा खत्म कर दिया, बाकी दुनिया की सारी बातें करनी है, बस मुझे ये नहीं बताना कि तुम कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो। तुम्हें पता है तो यही बात पसंद नहीं और तुम्हें यही करना है। ठीक है, मैं सोनाक्षी बोस, अगर तुम्हें ऐसे करना है तो ऐसे ही से। आज के बाद ना ही मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा, ना ही तुमसे कुछ पूछूंगा। फाइन। समझ नहीं आ रहा मुझे, मैं कौन सा कैमरा लूं? कौन सा लूं?
तुम कैमरास क्यों सर्च कर रहे हो? मैं इसलिए सर्च कर रहा हूँ क्योंकि मुझे खरीदना है। तुम हाई एंड कैमरा लोगे? हाँ, क्यों, मैं नहीं ले सकता क्या? अच्छा, मुझे तो बोलते थे इतना एक्सपेंसिव कैमरा नहीं ले सकती, और अब खुद ही ऑप्शंस देख रहे हो। एलिना, तुम्हारे लिए ढूंढ रहा हूँ। रियली? यस। बस अब तुम इतना समझ लो कि जो तुम्हारा वो पति पहले कंजूस था, अब वो कंजूस नहीं रहा। अब बताओ कैमरा लेना है नहीं लेना, मैं फिर कैंसिल करूँ? थैंक यू। एक्सक्यूज मी मैम, प्लीज आप ये फॉर्म फिलअप कर दीजिए। मैं कर देती हूँ। दे दो। दादा। हाँ दादा। हाँ, हम बस यही हैं। एक मिनट। हेलो। नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। ज्यादा मत सोचो। हाँ सोना, मिसिंग यू। तुम्हें भी आना चाहिए था। तुम भी तो मेरे टेडी जैसे ही हो। बोक। फोन हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उसकी रेडिएशंस आपकी हेल्थ को इफेक्ट करती हैं, इसलिए उसे अपने आप से दूर रखना चाहिए। कितने महीने का हुआ है बेबी? तुम मुझे एक आवाज दोगी ना, तो मैं बिना कुछ सोचे समझे तुम्हारे पास आ जाऊंगा। लेकिन क्या अगर मैं तुम्हें कॉल करूंगा तो तुम बिना कुछ सोचे समझे मेरे पास आ जाओगी? जब तुम किसी मुसीबत में होंगे तो मैं एग्जैक्टली, दैट्स द प्रॉब्लम। तुम सोचोगी, समझोगी, उस सिचुएशन को एनालाइज करोगी कि ये सही है या गलत, तब जाके मेरी मदद करोगी। कोई कॉल आया था बीच में? अच्छा चलो अभी रखो ना। ओके बाय। गोलू देख ना, पापा कितने थक गए। अभी नहीं। पिक्चर तो सुपरमैन है, वो कैसे थक सकते हैं? गोलू आज नहीं, कल चलेंगे। क्यों पिक्चर चलो ना प्लीज। गोलू कहा ना आज नहीं। गोलू, मुझे किसी ने प्रॉमिस किया था ना। वो तो कल तक चलेगा बड़ी दादी। तो फिर वो बैड प्रॉमिस हो जाएगा। मुझे तो किसी ने प्रॉमिस किया था कि आज का होमवर्क आज ही हो जाएगा। चल गोलू, और मुझे पिक्चर के साथ ही जाना था। पापा बोल रहे ना कि कल जाएंगे। चल जल्दी से हम होमवर्क फिनिश कर लेते हैं। मैं भी तेरी हेल्प करूंगी। देव, जल्दी आ गया। हाँ माँ, बस ऐसे ही। सोनाक्षी को साथ नहीं लाया? नहीं माँ, वो ऑफिस में नहीं थी। कहाँ है? तुझे नहीं पता? कोई बात नहीं, काम में बताना भूल गई होगी। और ये भी क्या बात हुई, उसने नहीं बताया तो तू पूछ लेता। तू भी ना देव। अरे माँ। अरे फोन लग गया था बेटा। माँ कोई बात नहीं, आ जाएगी जब उसका काम खत्म होगा तो। अरे एक बार बात तो हो जाती। मैं परेशान नहीं हूँ, सब कुछ ठीक है, सब नॉर्मल है। अब तू कह रहा है तो सच ही कह रहा होगा। मैंने तुम्हें फोन नहीं किया सोनाक्षी।
किसी गलतफहमी में मत रहना, मैं भी नहीं हूँ। मुझे पता है अगर माँ ने तुम्हें मेरे फोन से कॉल नहीं किया होता तो तुम कॉल बैक नहीं करती। तुम मुझसे प्यार करती हो तो आके प्रूफ करो। मैंने फोन ऑफ कर दिया है, अब मैं देखता हूँ कि तुम क्या करती हो। मेरे एक कॉल पर सब कुछ छोड़कर आती हो या नहीं? कम ऑन मिस बॉस, आई एम वेटिंग।